अगला प्रश्न, आप एक धर्म गुरु आचार्य होकर भी धर्म की विरोधिता करते हैं, ऐसा क्यों? प्रथम बात तो यह है कि मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं, ना कोई आचार्य हूं, ना कोई बाबा, ना तुम्हारा जग्गू महाराज। तुम्हारे धर्म से मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैं लोगों को कोई धर्म की पाठ नहीं पढ़ाता हूं और ना ही मुझे उसमें कोई रस है। अगर पाठ पढ़ाना ही होता तो दुनिया में पाठ पढ़ाने जैसा और भी विषय थे। ऐसे रद्दी चीज का पाठ पढ़ा के भाई मुझे क्या मिलेगा? ये सब बाबा, धर्मगुरु, पादरी, पुरोहित, मौलवी, रब्बी बनते कौन है? रद्दी से रद्दी आदमी ही इन सब के झंझट में फंसते हैं, यही कारोबार में लगते हैं। अब जग्गू महाराज को ही देख लो, कोई मुर्गा का व्यापार नहीं चला तो कैसे झट से गुरु बन गए। किसी राजनेता ने कोई 50-100 लोगों को मार डाला कि जनता का रेशन चोरी कर लिया, अब कार्रवाई से एकदम बचना है, झट से बाबा बन गए। और तो और पूरा जीवन विज्ञान पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन के जब आजकल के नौजुवक देखते हैं कि धर्म व्यापारी कैसे 2 कौड़ी के आदमी प्राइवेट जेट में घूमता है, कैसे लोगों का भीड़ खड़ा कर लेता है, कैसे देश के राजनेता उनके पैरों में गिरते हैं, फिर वो भी उसमें बड़ा रस लेता है। फिर वो सब नौजुवक, नौजुवतियां भी इस खेल में खूब लग जाते हैं, बाबा बनने में, कथावाचक बनने में। और इनसे प्रत्याशा भी तुम क्या कर सकते हो? तुमने भी इनको पढ़ाए लिखाए कोई शिक्षित बनाने के लिए नहीं, तुमने भी पढ़ाए बस इसलिए कि बेटा रोजगार करके लाए, बेटी भी रुपया पैसा कमाए। और बेटी खूब लगी है कथावाचक बनने में, बेटा खूब लगा है राम कथा सुनाने में। इनको मैं कोई दोष नहीं देता, परंतु मैं ना कोई संत हूं, ना कोई बाबा, ना कोई सिद्ध पुरुष। सीधा सीधा गणित यह है कि मैं तो एक सौदागर हूं। मैं लोगों से सौदा करता हूं, आनंद का सौदा, इस गम की दुनिया से मुक्ति का सौदा, इस जीवन को खूब जी लेने का सौदा। और मेरे सौदे पक्के हैं। ये तुम्हारे सस्ते मनोरंजन की तरह 2 क्षण खुश करने का प्रयास नहीं है कि कोई फिल्म दिखाई, कि कोई गाना सुना दिया, कि 2-4 ज्ञान की कथा सुना दी। नहीं, मेरे लोग जो आनंद पाते हैं वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा सुख तो 2 मिनट ठहरता, फिर से तुम दुखी पड़ जाते हो। परंतु मेरे लोगों के भीतर जो शांति विराजता है, उनके सामने तुम्हारा हर शांति बस 2 कौड़ी का भी नहीं है। और ना ही धर्म की चालबाजी की तरह कल के भुलावे में तुम्हें भुलाने का कोशिश मैं करता हूं कि स्वर्ग में जाके मिलेगा, कि अगले जन्म में मिलेगा, कि पुण्यात्मा बन जाओ फिर मिलेगा। नहीं, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल इंस्टेंट, आज ही मिलेगा, इसी क्षण ही मिलेगा। इधर कोई सरकारी दफ्तर लगाने की जुगाड़ में मैं नहीं खड़ा हूं कि लोग घंटे कतार में खड़ा रहेगा और आखिर में मैं बोलूंगा जी राम राम, आज नहीं होगा कल आओ। नहीं, आज ही होगा, अभी होगा। मेरे जितने भी लोग तुम देख रहे हो, ये सब इसी के दृष्टांत हैं। और गम को मिटाने के इस रास्ते में जो धर्म में रुचि रखता है उसे मैं धर्म की बातें कर लेता हूं, जो विज्ञान में रुचि रखता है उससे विज्ञान की विचार कर लेता हूं, जो इतिहास में दिलचस्पी रखता है उससे थोड़ा इतिहास की आलोचना हो जाती है।
कोई दर्शन में संतुष्ट होता है तो उससे थोड़ा दर्शन की बातचीत हो गई, परंतु उद्देश्य तो मेरा इस पागल गम की दुनिया से तुम्हें बाहर लाने का है। बस लोगों के हिसाब से तरीके बदल जाते हैं। जो भगवान जिस प्रसाद में संतुष्ट होता है, अब हनुमान की मूर्ति में तुम गुलाब के फूल थोड़े ही चढ़वाते हो। इसके लिए जिस फूल में जो भगवान संतुष्ट होगा उसे उसी तरह के फूल देना पड़ता है। और यही गम से, दुखों से मुक्ति के रास्ते में जो भी बाधा देता है वो तलवार की धार से बिल्कुल काट दिए जाते हैं। और लोगों को दुखी बनाने के रास्ते में अगर धर्म भी आ जाए तो स्वभावतः उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं मजबूर हूं क्योंकि तुमने धर्म के नाम से बड़ा पाखंड फैलाए। लोगों को बेमतलब दुखी बनाने का मौका अब तुम्हें नहीं दिया जाएगा और ना ही उनकी शांति छीनने का आजादी तुम्हें दिया जाएगी। अब तक तुम आजाद थे और लोग मजबूर था। तुम भी लोगों को खूब लूटे, खूब भटकाए, परंतु अभी मैं तुम्हारा ये रास्ता भी बंद कर रहा हूं। स्वभावतः तुम क्रोधित हो जाओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, हाथ पैर मारोगे, लेकिन उससे क्या, ये तो होना ही था। आज नहीं तो कल मिथ्या को मिटना ही होगा।